मैं अपनी बात गायत्री महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूंगी। वो महामंत्र जिसमें सद्बुद्धि की कामना माँ गायत्री के चरणों में प्रेषित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं आपको अपनी अनुभूतियां बताती हूँ किस प्रकार मैं गायत्री परिवार की अभिन्न अंग बन गई। यूं तो मेरा जन्म ही गायत्री परिवार में हुआ, लेकिन जन्म से मंत्र मुझे नहीं मिला। पहली बार जब मैं 6 वर्ष की थी तब मुझे मेरे परिवार वालों ने कहा कि तुम गायत्री मंत्र का जप करो। शुरू से ही क्वेश्चनेटिव नेचर की हूँ, इसलिए पहला प्रश्न यही था कि क्यों करूं, क्या हो जाएगा। तो मेरे परिजनों ने कहा कि तुम जप करो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, तुम पढ़ने में अच्छी हो जाओगी, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। हेल्थ को लेके मेरे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा परेशानी थी। मैं सीजनल ब्रोंकाइटिस से बहुत बैडली इफेक्टेड थी। उम्र के 11-12 साल बहुत ही तकलीफ दे बीते थे। तो जब का क्रम यूं चलना शुरू हुआ, लेकिन उस समय तक मेरे जीवन में केवल छंद आया था, गायत्री का छंद आया था, मंत्र रूपी मंत्रणा नहीं हो पाई थी। जब का क्रम चलता रहा, शुरुआत में तो केवल बस जुबान ही बोलती थी, अंदर से कुछ नहीं निकलता था। लेकिन अनुभव तब होना शुरू हुआ जब ठंड के मौसम थे और बीमारी की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से हाथ पांव काफी ज्यादा ठंडे होते थे मेरे। तो मंत्र जप के दरमियान मैंने अनुभव किया कि मंत्र जप के माध्यम से हाथ पांव मेरे गर्म हो जाते थे। तब पहली बार ये स्ट्राइकिंग हुआ और मंत्र में मेरे अंदर की भावनाएं प्रेषित होनी शुरू हो गई, क्योंकि लाभ स्पष्ट दिखाई देने लगा। दिन निकलते गए, उम्र के 11-12 साल जब हो गए तब मेरी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो गई। उसके बाद मैं स्ट्रांगली हर चीज डिफेंड करने लगी। अब समय आया 13 वर्ष का, जिस समय मेरी दीक्षा हुई थी। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी दीक्षा करवाई गई थी। गुरु भाई ने गोलपहाड़ी शक्तिपीठ में मेरी दीक्षा करी थी। दीक्षा के दिन से ही एक अंदर भावना जाग गई कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में जो आज मेरे गुरु के रूप में स्थापित हुए, उनके चरणों में अपनी सारी इच्छा समर्पित कर दी। मैंने गुरु को अपनी इच्छा दे दी। इच्छा दे देने से सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि उसके बाद ऐसी कोई इच्छा शेष न रही जिसके लिए कभी कुछ कमी महसूस हो। तो गुरु के तप का अंश मिला और मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने सदा ही अंधकार से मुझे अपना साथ देकर, अपनी उंगली देकर उजाले की तरफ का रास्ता दिखाया। इस प्रकार गायत्री परिवार से रिश्ता प्रगाढ़ और प्रगाढ़तम होता गया। अनुभूतियां और ज्यादा होती गईं कि किस प्रकार से इस परिवार का अभिन्न अंग मैं तो जन्म जन्मांतरों से थी, आज तो एक साक्ष्य स्वरूप सामने आया है। फिर अपने जीवन के क्रम में आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई चलती रही, करियर ऑप्शंस आए, तो कुछ चीजें करियर को लेके और ज्यादा मैं चाहती थी। जिस प्लेटफॉर्म पे आज हूं उससे बहुत ज्यादा चाहती थी। लेकिन जब चाहत पूरी ना हो सकी तो सबसे बड़ी बात यही थी कि चाहत न पूरी होने पे सामान्यतः डिप्रेशन की स्थिति आती है, प्रॉब्लम लगता है, टेंशन लगता है। बट मेरे गुरुवर का साथ हमेशा मेरे साथ रहा, इसलिए मैंने अपनी इच्छा समर्पित कर दी और स्वयं सिर्फ और सिर्फ खोखली बांसुरी बन गई। अब गुरुवर इस जीवन में जो राग फूके वही साक्षात हो रहा, इसलिए टेंशन की कभी कोई बात नहीं हुई। जीवन में जो पाया बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुआ। लेकिन जिस गुरु के सानिध्य, स्थूल सानिध्य को न पाने के बावजूद भी इतना कुछ पाया, स्थूल में उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी। एक बार तो उनका हाथ मेरे सिर पे पड़ जाए। खैर, इस काया में ये संभव ना हो सका और मेरे गुरु के महाप्रयाण के बाद ही मेरे लिए संभव हो सका उनको जान पाना। एक बार मैं शक्तिपीठ गई हुई थी। मैंने वहां पे देखा कि परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ था कि यदि तुम मुझे देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मेरे साहित्य में पाओ। 23 वर्ष की उम्र थी तभी, और तब से मैंने अपने गुरुवर को साहित्य में, उनके साहित्य में 3200 पुस्तकें जो हमारे गुरुवर ने लिखी हैं, उनके साहित्य में उनको ढूंढना शुरू करा। तो
ढूंढने का मूल उद्देश्य पहले तो केवल उनके स्थूल के रूप में उनको ढूंढना था, लेकिन साहित्य में मैं जैसे 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 उतरती गई, जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए और मैं अपने गुरुवर को हर छंद हर शब्द में देखना शुरू कर चुकी थी। इस तरह से साहित्य के प्रति, स्वाध्याय के प्रति रुचि प्रगाढ़ होती गई और जीवन के सारे मूल प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। फिर भी एक अपूर्णता थी कि शांति कुंज जाने का क्रम न बन पाया। जब भी कोई परिजन जाते तो कभी एग्जामिनेशंस, तो कभी कोई टेस्ट, कभी कंपटीशन, बस यही सब लगा रह गया। पहली बार 2007 में मैं शांति कुंज पहुंची। स्थूल में गुरुवर को तो नहीं देखा, लेकिन सूक्ष्म की उनकी अनुभूतियां पूरे शांति कुंज के परिसर में मैंने पल पल अनुभव किया। ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां मुझे ऐसा महसूस ना हुआ हो कि मेरे गुरुवर हर पल मेरे अगल बगल है, मेरी माताजी हर पल मेरे अगल बगल है। खैर, सब कुछ देखा, सभी जगह गई। समाधि स्थल पे तो लगा जैसे कि एक दिव्यतम चेतना अपना प्रवाह वहां कर रही है और समाधि स्थल पे लगा कि सब कुछ छोड़ करके बस गुरुवर के हो गई। हिमालय गई, दिव्य हिमालय की सत्ताएं वहां पे अवस्थित थीं। वहां भी अद्भुत अनुभूतियां, दिव्यतम अनुभूतियां हुई। कुछ कष्ट शरीर का शेष था, तो माताजी के भोजनालय में जब भोजन किया तो उसके बाद वो कष्ट से भी निवृत्त होती गई। वो सारी अनुभूतियां मैंने वहीं करी। उसके बाद वापस वहां से चलने के, हमारी जिस दिन की टिकट थी, ट्रेन थी, उसी दिन श्रद्धेय द्वय की क्लास थी। तो श्रद्धेय द्वय हमारे परम श्रद्धेय जी जो ममता की सागर हैं, उस सागर के हम सब बूंद हैं। उस ममता के सागर और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिनके मार्गदर्शन में ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई आकांक्षा ना हो जो कि शेष रह जाए, ऐसे सानिध्य में हमें बैठने का ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय मिला। श्रद्धेय द्वय के लेक्चर्स हुए, क्लासेस हुए, उसके बाद फिर हम लोग जितने लोग बैठे हुए थे, टीचर्स सम्मेलन था वो, तो क्लासेस हुए। उसके बाद फिर प्रणाम का क्रम चालू हुआ। दिव्य अनुभूतियां तो मुझे अद्भुत होने ही लगी थी, लेकिन जिस वक्त मैंने अपने माथे को श्रद्धेय द्वय के चरणों पर रखा, मुझे लगा कि शायद ये जन्म जन्मांतरों की प्यास थी जो इस स्पर्श के माध्यम से, इस चरण स्पर्श के माध्यम से पूरी हो गई। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ चाहा था, ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे मिल गया। आज श्रद्धेय द्वय के आशीर्वाद से स्वाध्याय के क्रम को हम लोग, मैं खुद भी बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। गुरुदेव के सारे संदेशों को समझ पा रही हूँ। युग निर्माण के संकल्प को, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, शांति कुंज जो मानवता की टकसाल है, उस मानवता को स्थूल रूप में उतारने का कार्य कर पा रही हूँ और सभी के माध्यम से, सभी के सहयोग के माध्यम से ये करवा पा रही हूँ। ये श्रद्धेय द्वय के आशीर्वाद से ही और उनके दिव्य संरक्षण से ही संभव हो पाता है। अनुभूतियां और भी बहुत विशेष हैं, लेकिन कम में ही कहना चाहूंगी। मैंने हमेशा अनुभव किया कि जब भी कोई परिस्थिति जो अनुकूल ना हो, उसमें हमेशा दोराहे पे मैं खड़ी हूँ तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब वहां पे रहते हैं, उस रास्ते पे रहते हैं जिस रास्ते को सही माना जाए और उस पे चला जाए। तो उनका मार्गदर्शन यूं ही सूक्ष्म में मुझे मिलता रहता है। जिस समय भी कभी कुछ अकेलापन या कोई ऐसी बात जो सैडनेस क्रिएट कर रही है, तो परम श्रद्धेय जी निश्चित ही स्वप्न के माध्यम से या अनुभूति के माध्यम से सामने समक्ष आ जाती हैं, जिससे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक बच्चा अपना सब कुछ छोड़कर माँ के गोद में आ खेलता है और फिर उसे कोई टेंशन नहीं रहती है। जिस भी समय कोई भी परिस्थिति विकट आई, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का साथ मिलता रहा और इस प्रकार से जीवन का क्रम चलता रहा। जीवन की जितनी भी आकांक्षाएं थी, अब तो कुछ शेष बची भी नहीं, लेकिन जितनी भी आकांक्षाएं थी वो पूरी हो गई। एक घटना से मैं वाकिफ कराना चाहूंगी। ऐसे तो पूरा जीवन ही गुरुदेव का दिया हुआ है, लेकिन जिस समय बेटे का जन्म हो रहा था, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि शायद प्राण निकल जाते। डॉक्टर्स भी कुछ असमंजस की स्थिति में थे। उस समय मैंने अनुभव किया कि जिस समय मतलब मैं हिम्मत हार जाऊं, वैसी परिस्थिति में परम वंदनीय माता जी, मैंने सबको पुकारा लेकिन कोई नहीं, लेकिन परम वंदनीय माता जी उस परिस्थिति में आकर के उन्होंने जैसे ही सूक्ष्म स्वरूप में मेरे सिर पर, मेरे फॉरहेड पे हाथ रखा, बेटे का जन्म हो गया। मैं भी बच गई और बेटा भी बच गया। ये क्रम यूं ही चलता रहा, समाप्त नहीं हुआ। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमेशा यूं ही आते रहे।
कभी एक्सीडेंट्स हुए, उस समय भी कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भर बस इतना ही काफी था, और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी आके उस समय भी हमें बचा ले जाते थे। अर्थात ये है कि हमने गायत्री परिवार से जुड़ करके अपने जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझाई है और पूर्णता को प्राप्त किया है। उसके बाद जितने भी हमारे कषाय कलमस थे, पूर्व जन्म के जो भी हमारे ऊपर कर्म थे, उन सारे कर्मों के फल को यूं ही चुटकी बजाते परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के माध्यम से निकल गए, और श्रद्धेय द्वय के माध्यम से वो प्यार हमें आज मिलता है जिसके लिए कोई भी गायत्री परिवार का परिजन लालायित रहता है। तो परम श्रद्धेय के चरणों में पुनः नमन वंदन करते हुए मैं अपनी भावनाओं को यहीं पर विराम देती हूँ। जय।